बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस्लामी ताउन तंजीम OIC के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भारत में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के लिए मुसलमानों को मौरद इल्ज़ाम ठहराने और नफ़रत अंगेज़ी का निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वायरस के खिलाफ नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों के जज्बात को भड़का रही है ताकि मुस्लिम नस्ल कुशी शुरू हो। भारत से पाकिस्तान आने वाले 41 शहरियों में से 2 खवातीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल खामोशी पर तबाहकुन नताइज से खबरदार किया है। नाज़रीन कराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। इस्लामी ताउन तंजीम के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भारत में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के लिए मुसलमानों को मौरद इल्ज़ाम ठहराने और नफ़रत अंगेज़ी का निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत की है। OIC के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुस्लिम अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दामात करे। ट्वीट में कहा गया कि OIC का कमीशन बराए इंसानी हुकूक भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देने और उनके खिलाफ नफ़रत अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत करता है। भारतीय मीडिया में मुसलमानों की मनफी तस्वीर पेश करने और उन्हें इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का हदफ बनाने पर तशवीश है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि भारतीय मुसन्निफ़ा, सहाफ़ी और समाजी कारकुन अरुंधति राय ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराकर हिंदुओं के जज्बात को उकसा रही है, जिससे हालात एक बार फिर मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब भारत में कोरोना वबा की इब्तदा ही से तबलीगी जमात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अरुंधति राय का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर कोरोना का इल्ज़ाम आयद करके मजहबी कशीदगी को हवा देने की कोशिश की, जिसके बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खड़ा हो गया है। अरुंधति राय ने कहा कि भारत की हिंदू कौम परस्त हुकूमत की हिकमत अमली पर दुनिया को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में मुसलमानों के लिए सूरत हाल नस्ल कुशी की जानिब बढ़ रही है। भारतीय मुसन्निफा का कहना था कि हिंदुस्तान में कोविड-19 का मर्ज किसी हकीकी बहरान की वजह से नहीं बना, असल बहरान तो नफ़रत और भूख का है। यहाँ हुक्मरानों ने मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का बहरान पैदा किया। इससे कबल शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों का दिल्ली में कत्लेआम किया गया था। इस वक्त भी कोरोना वायरस की वबा की आड़ में मोदी हुकूमत नौजवान तलबा को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। वकला, सीनियर मुदीरान, सियासी और समाजी कारकुनों और दानिशवरों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ को तो हाल ही में जेलों में बंद भी किया जा चुका है। उनका कहना था कि जिस तरह हिंदुस्तान में कोविड-19 नामी बीमारी को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तरीका काफ़ी हद तक टाइफाइड के उस मर्ज जैसा है जिसे इस्तेमाल करते हुए नाजियों ने यहूदियों को उनके मखसूस रिहायशी इलाकों में ही रहने पर मजबूर किया था। मैं आम लोगों और दुनिया भर के इंसानों को यही कहूँगी कि वो इस सूरत हाल को संजीदगी से लें। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी कहना है कि वायरस के खिलाफ नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ नाकिस पॉलिसी अपनाने पर अवामी रद्द अमल से बचने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर मुसलमानों को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर निशाना बना रही है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार गुज़श्ता माह मुनक़दा तबलीगी इज्तिमा को करार दिया जा रहा है और भारत में इस सिलसिले में बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है।
भारत के इस रवैये पर वजीर आज़म इमरान खान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से हज़ारों लोग मासूर हो गए हैं और भूखे हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ अवामी रद्द अमल से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को पुरतशद्दुद अंदाज में निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हुकूमत का यह इक़दाम वैसा ही है जैसा कि जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था, जो मोदी हुकूमत के नस्ल परस्ताना हिंदुत्वा नज़रियात का सबूत है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार तबलीगी जमात के इज्तिमा को करार दिया जा रहा है, जो गुज़श्ता माह मुनक़िद हुआ था। मार्च के वस्त में दिल्ली में मुनक़दा तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 3400 अफराद ने शिरकत की थी और नई दिल्ली हुकूमत के मुताबिक इसी मरकज़ के 1100 के करीब अफराद में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। भारत ने मुल्क के तबलीगी जमात के सरबराह के खिलाफ गुज़श्ता माह इज्तिमा मुनक़िद करने पर मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इस इज्तिमा के बारे में हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस इसकी वजह से मुल्क में फैला। भारतीय हुकूमत की जानिब से तमाम मुसलमानों को तबलीगी करार देकर उन्हें कोरोना फैलाने के जिम्मेदार बताने की पॉलिसी में तेज़ी नज़र आ रही है और भारतीय मीडिया तकरीबन हर मुसलमान को तबलीगी और हर तबलीगी शख्स को कोरोना का मरीज़ करार देने की दौड़ में मसरूफ़ है। भारत में जारी इस मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से ये सिलसिला न रुका तो मजहबी मुनाफरत का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसे रोकना किसी के बस में न होगा। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के साथ ऐसे रवैये को देखते हुए गुज़श्ता दिनों भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और अरकान ने मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को एक खुला ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि हुकूमत मुसलमानों से मुताल्लिक़ अपने रवैये में तब्दीली लाए और मीडिया को भी इस्लामोफोबिया से रोका जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती कमीशन की जानिब से लिखे गए तवील ख़त में मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को बताया गया है कि पहले तो जान लें कि हर मुसलमान तबलीगी नहीं है और ये भी जान लें कि हर तबलीगी कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है। इसलिए हुकूमती अरकान और मीडिया हर मुसलमान को तबलीगी करार देने से गुरेज करे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत में भी हर गुज़रते दिन के साथ वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक वायरस से 16,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर और कम अज़ कम 521 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब भारत से पाकिस्तान आने वाले 41 शहरियों में से 2 ख़वातीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। ये शहरी जुमेरात को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे, जिनमें से 2 ख़वातीन में कोरोना मुस्बत आने के बाद अटारी इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद तमाम अफराद और उनके अहल खाना को फौरी तौर पर करंतना सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना के ये 2 केसेस सामने आने के बाद अटारी में इमिग्रेशन ऑफिस में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल खामोशी पर तबाहकुन नताइज से खबरदार किया है। एक कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन खिताब करते हुए उन्होंने निशानदही की कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त से भारत के ज़ेर कब्ज़ा इलाका दोहरे लॉकडाउन की जद में है और खित्ते को बैनुल अक़वामी बिरादरी की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बरतानिया में बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम तहरीक कश्मीर ने किया था, जो मसला कश्मीर पर काम कर रही है। तहरीक कश्मीर के सदर फ़हीम कियानी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट लिंक के ज़रिए बरतानिया के 20 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा कि जहां दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं भारत की काबिज़ मशीनरी नाम नेहाद तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरी नौजवानों को बेरहमी से कत्ल कर रही है और फिर उन पर अस्करियत पसंदी का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हज़ारों कश्मीरियों को जबरी हिरासत में रखा गया है, जिनमें ज़्यादातर नौउम्र लड़के हैं, जबकि फुस्ताई भारतीय हुकूमत ने उनकी रिहाई के लिए इंसानी हुकूक की 6 बैनुल अक़वामी तंजीमों की अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया है।
آزاد جموں اینڈ کشمیر کے صدر نے الزام لگایا کہ مقبوضہ کشمیر میں وائرس کے مریضوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جا رہی۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیز رفتار انٹرنیٹ پر پابندیاں نہ صرف ایسے مریضوں کی تعداد کو بڑھا رہی ہیں بلکہ طبی ماہرین کو بھی شدید تناؤ کا سامنا ہے۔ مسعود خان نے یاد دلایا کہ رواں ماہ کے اوائل میں بھارتی حکومت نے ہندوؤں کو مستقل رہائش فراہم کرنے کے لیے ایک نیا ڈومیسائل قانون متعارف کروایا تاکہ اس خطے میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ صرف اسلامی تعاون تنظیم نے بھارتی اقدام کی مذمت کی لیکن طاقتور اقوام اس پر خاموش رہیں۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ یہاں تک کہ جموں کشمیر کے عوام کے روایتی حلیفوں کے پاس بھی بولنے کا وقت نہیں ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے صدر نے برطانیہ اور یورپ میں رہائش پذیر کمیونٹیز پر زور دیا کہ وہ برطانوی پارلیمنٹیرینز اور کشمیر پر آل پارٹی پارلیمانی گروپ کو متحرک کریں تاکہ بھارت کے جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، نسل کشی کے مرتکب اقدامات وغیرہ کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک عالمی خاندان ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو انسانی حقوق کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو صرف انصاف چاہتے ہیں۔